सो जो ये आईवीएफ के जरिए बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चे की तुलना में बेहतर होगा? IVF babies are more intelligent than normal babies. But you have to be careful also because जो ये आईवीएफ के जरिए बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपना स्पर्म फ्रीज करा दिया, जो मेरा बस बच्चा होगा वो नॉर्मल बच्चे की तुलना में बेहतर होगा? see, normally they say that IVF babies are more intelligent than normal babies, some percentage. But you have to be careful also because IVF में 2 से 4% जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के भी चांसेस होते हैं. सो इसीलिए जब हम IVF करते हैं, सो एज आवर क्लिनिक वी आर वेरी वेरी टेक्नोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग. सो हम जो एम्ब्रियोज यानी भ्रूण बनाते हैं अंडा और स्पर्म मिला के, उनकी हम आनुवांशिक जांच भी करते हैं जिसको PGTA टेस्टिंग कहते हैं. PGTA टेस्टिंग यूजुअली उन कपल्स में हम करते हैं जिनकी उम्र 35 से अधिक है, 1 या 2 IVF साइकिल फेल हो चुकी हैं और स्पर्म काउंट कम है, या फिर बार बार उनको अबॉर्शंस यानी बार बार उनको रिकरेंट अबॉर्शंस 2-3 बार उनका बच्चा ख़राब हो गया हो. ऐसे केसेस में अगर हम आनुवांशिक जांच करें एम्ब्रियोज की, सो चांसेस बहुत बेटर हो जाती हैं एंड इससे फिर बेबी भी जेनेटिकली हेल्दी होता है. ओके, नॉर्मली सक्सेसफुल कितनी बार में होता है? मतलब एक एवरेज क्या आता है इसमें? पहली बार में लोग सक्सेसफुल हो आते हैं आईवीएफ में या मल्टीपल टाइम्स? सो IVF का सक्सेस डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. एज क्या है फीमेल की, मेल की एज क्या है, एग क्वालिटी कैसी है, आपने इंजेक्शंस कैसी क्वालिटी के लगाए हैं, आपकी लैब कंडीशंस कैसी हैं, एग कैसा निकला, मैच्योर था कि नहीं, एम्ब्रियोज कैसे बने बेबीज़ आफ्टर पुटिंग स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म फैक्टर्स, और फिर ट्रांसफ़र जब करते हैं तो उसका यूट्रस कैसा है, उसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, एंडोमेट्रियल लाइन जहाँ बेबी स्टिक होता है वो अच्छी बनी है कि नहीं. सो बहुत सारे फैक्टर्स पे IVF डिपेंड करता है. अगर सब कुछ अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा, और आप जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हो एम्ब्रियोज को डालने से पहले, तो चांसेस यूजुअली 60-65% रहते जो हैं. मैं अगर ऑन एन एवरेज समझना चाहूँ कि 10 कपल अगर आपके पास आए हैं जिनकी उम्र 28 से लेकर 35, 36, 38 साल के बीच में है, उनमें से पहली बार में कितना सक्सेसफुल रेट है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं So समझना चाहूँ? out of 10 couples in our clinic, 6 to 7 couples usually conceive if there is not a very major problem. फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में. नाउ बिकॉज विथ हायर टेक्नोलॉजी आपकी लैब कंडीशंस अच्छी हैं, आप अच्छा मीडिया यूज़ कर रहे हो, योर डॉक्टर्स आर वेल ट्रेन्ड, आप जेनेटिक टेस्टिंग करके डाल रहे हो, योर टेस्टिंग एवरीथिंग, सो चांसेस आर वेरी वेरी गुड. और होम आईवीएफ में और क्लिनिक आईवीएफ में भी ये रेट सेम रहेगा या इसमें डिफरेंस होने के चांसेस है? क्योंकि यहाँ मॉनिटरिंग आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, आप एक नर्स से भरोसा कर रहे हो, वो काबिल है मान रहा हूँ मैं, बट ये आपके अपने एम्प्लॉयड लोग नहीं है. सो यहाँ पे ना हम मॉनिटरिंग हम ही कर रहे हैं. सो हम सिर्फ इंजेक्शंस लगवा रहे हैं नर्स से. एनीवेज जब पेशेंट क्लिनिक पे भी आता है तो हम उसको 4 दिन का इंजेक्शन पैक ही करके देते हैं कि भाई ये 4 दिन का इंजेक्शन है, आप बगल में नर्स से लगवा लेना. यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे हैं, हम बस इंजेक्शंस पेशेंट्स को भेज रहे हैं, पेशेंट्स घर पे ही इंजेक्शन नर्स से लगवा रहा है, वो बगल से एक अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करके हमें भेज रहा है, और अल्ट्रासाउंड का फॉर्मेट भी हमारे फॉर्मेट पे है, तो हमें प्रॉपर पिक्चर्स और फॉर्मेट आता है जिसके बेसिस पे हम फिर आगे स्टिमुलेशन करते हैं. बट टू टेल यू दिस शुभांकर, we've already touched 5,000 couples in 4 months who Home need IVF में? yes who actually need fertility treatment, and we've already given almost lot of pregnancies. So our first pregnancy, what I told you, was a twin pregnancy. So इतना सारा पेशेंट ऑलरेडी कंसीव कर रहा है बिकॉज पेशेंट अल्टीमेटली क्लिनिक पे आ रहा है ना प्रोसेस कराने. एग्स तो क्लिनिक पे ही निकल रहे हैं, लैब कंडीशंस आर गुड, बेबीज हम क्लिनिक पे ही बना रहे हैं. अच्छा, जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं, क्या मैं मान लूँ कि 10 में से 6 या 7 केसेस आईवीएफ के हैं? या यू कैन से, देखो IVF में जुड़वा होने के 20 से 25% रिजल्ट रहता है, लेकिन अगर कोई जुड़वा बच्चा सामने बैठा है ना, तो हाँ हम पूछ सकते हैं क्या फैमिली में जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री है या फिर IVF कराया है. बट आजकल जुड़वा बच्चे बहुत सुनाई पड़ रहे हैं, पहले इतने नहीं सुनाई पड़ते थे. IVF की वजह से, बिकॉज सिर्फ IVF नहीं है, बहुत सारे लोग नेचुरल जो दवाइयाँ खा के भी प्रेगनेंसी करते हैं ना, उनके भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं. सो आई टेल यू, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी किसी ने ट्राई करी, डॉक्टर ने उसको 5 दिन की दवाई दी, उस दवाई से कभी कभी ओवरी में, दोनों ओवरी में एग्स बन जाते हैं. सो वो दोनों एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं एंड देन दे स्टिक बोथ टुगेदर. सो सिर्फ IVF में नहीं,
अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो और आपने दवाई के थ्रू करी है या फिर आपने IUI कराया है या IVF कराया है, तो इन सब केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती बट है। जुड़वा बच्चे होना क्या महिला की सेहत पर असर नहीं करते? सो जुड़वा बच्चे डेफिनेटली असर करते हैं। दे कैन बी प्री टर्म डिलीवरीज। महिलाओं में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, दे कैन बी अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ट्विन्स होने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बट वही है, अगर आप अच्छी क्लिनिक और अच्छे से मॉनिटर कर रहे हो ना ट्विन प्रेगनेंसी, तो आप बहुत अच्छे से उसको निकाल सकते हो। अब जैसे फराह खान के यहाँ 3 बच्चे हुए थे, तो अगर उन्होंने IVF करवाया होगा या जिस भी प्रोसेस से करवाया, सरोगेसी करवाया हो, उन्होंने खुद कंसीव किया था? सी, अब जो भी कराया उनके 3 बच्चे हुए ट्रिपलेट्स। इट सो कैन बी एन ट्रिपलेट्स IVF और सो सरोगेसी। ट्रिपलेट्स में विमेन के लिए रिस्की नहीं होता है? क्योंकि ये भी कई केसेस सुनाई पड़े, करण जौहर में शायद 3 बच्चे थे। या सो ट्रिपलेट्स इज रिस्की। ट्रिपलेट्स वाले बेबीज नॉर्मली 8.5 मंथ्स पे नॉर्मली डिलीवर कर जाते हैं, तो वो अच्छा होता है। लेकिन ट्रिपलेट्स यूजली कभी कभी जल्दी भी डिलीवर कर सकते हैं, प्री टर्म डिलीवरीज भी हो सकती हैं। एंड आई डिलीवर्ड क्वाड्रुपलेट्स। मैंने 2 बच्चे डाले थे और वो दोनों अंदर जाके यूट्रस में स्प्लिट हो गए। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, दैट वाज नेचर। एंड उसके 4 बच्चे थे। उसने मना कर दिया कि मुझे कोई रिडक्शन नहीं कराना। नॉर्मली अगर 2 या 3 या 4 बच्चे होते हैं तो 3 महीने की प्रेगनेंसी पे आप बच्चे रिड्यूस कर सकते हो, बट शी सेड मुझे रिड्यूस नहीं कराना। एंड 35 वीक्स यानी 8.5 मंथ्स पे मैंने ये 4 बच्चे डिलीवर किए थे, सही सलामत? सही सलामत। चारों बच्चे हैं? चारों बच्चे, 3 गर्ल्स 1 बॉय। So Times of India had covered this story also. नाइस नाइस। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन भी आए थे ऐसे ही रैंडम। सीरियस क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ ही धमाके वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये एक डिज़ाइनर बेबी बड़ा कॉन्सेप्ट चला है कि IVF वाले डिज़ाइनर बेबी मांगते हैं, हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, अरे बहुत सारे, मतलब पीपल काम की मुझे ना वो, स्माइल शुभांकर जैसे, होंठ शुभांकर जैसे, हाँ, आंखें ऐश्वर्या शुभांकर जैसी हो। जैसा दिखता हो। तो मैंने कहा फिर आपको शुभांकर को लेकर आना पड़ेगा टू गेट सीमन सैंपल ऑल्सो। नहीं, मैंने अभी डोनर बनने का काम नहीं शुरू किया। बन सकते हो शुभांकर। मैं ठीक ठाक काम एक धंधा कर रहा हूँ। शुभांकर डोनर भी एक मूवी बन सकती है। मतलब ठीक है, मेरे बाबा के 10 थे, मुझे नहीं चाहिए 10। सो बट ये डिज़ाइनर बेबी कॉन्सेप्ट सही है? ये मतलब लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं? एग्जैक्टली। सो जैसे कि बिकॉज अब इतना कल्चर हो गया ना, लोग दे वांट टू हैव फिरंग बेबीज, डिजाइनर से ज्यादा फिरंग बेबीज। वी नीड समबडी विद ग्रीन ब्लू आईज, वी वांट फेयर बट दे नॉट कॉम्प्लेक्शन। स्केर्ड कि पड़ोसी बोलेगा कि भाई किसके बच्चे हैं ये? अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो बहुत सारा देखो, जो एक्चुअली जो और टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं ना कपल्स, वो थोड़ा वरिड रहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखना चाहिए। सो ऑफ कोर्स मैंने कहा जब आपका ही एग और स्पर्म है तो भाई बच्चा आपके जैसा ही दिखेगा ना। लेकिन सम पीपल दे कम एंड दे टेल मी कि मुझे ना बहुत फेयर बच्चा चाहिए, मुझे लंबा बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए जिसके थोड़े से कर्ली बालों, स्पेशली आफ्टर अब्राहम, शाहरुख के बेटे के बाद। सो देयर वाज अ बिग कंट्रोवर्सी कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए। बट दिस इज़ ऑल यार परसेप्शन। लोग परसेप्शन पे जी रहे हैं कि अब वो कुछ भी हो सकता है। सो आई टेल देम भाई देखो, जैसा स्पर्म होगा, जो ऐसा एग होगा, वैसा ही बेबी होगा। ये तो क्या लोग स्पर्म और एग ही बोरो करते हैं? सो इफ़ दे हैव डोनर इशूज़, लाइक अगर उनके एग काउंट बहुत कम है या स्पर्म काउंट कम है, सो दे आस्क फॉर डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म्स। और अगर उनको मनचाही तमन्ना पूरी करनी हो तो भी कैसे डिमांड रखी जाती है कि हम दोनों हेल्दी हैं, बट हमें चाहिए हमारा बच्चा हमारी तरह नहीं, बहुत खूबसूरत हो? और क्या आपके पास कोई ऐसा एग या स्पर्म है जिसके ज़रिए हमारा वो खूबसूरत बच्चे का ख्वाब जो पूरा हो सके? ऐसी वियर्ड डिमांड आती है? आती है, बट इन दैट ना देयर इज़ वन थिंग वेरी कॉमन, आई हैव सीन दैट। मेन क्या बोलते हैं, स्पर्म भाई मेरा ही हो। मैन विल बी मैन। सो इन दैट केस आई टेल देम भाई अगर स्पर्म आपका है तो बेबी तो आप पे भी जा सकता है ना। सो इट डजंट डिपेंड कि हम कौन सा एग्स ले रहे हैं। तो बेटर है अपनी वाइफ का ही एग्स लो, अपना ही स्पर्म लो और बेबी अपना ही कराओ। सबसे वियर्ड डिमांड क्या है आपके पास? सबसे वियर्ड डिमांड देखो, वियर्ड डिमांड तो यही होती है कि भाई हमको बिल्कुल नीली आंखें वाला बच्चा करा दो। इट्स लाइक वो बाबी डॉल वाले बच्चे नहीं होते हैं। सो आई सेड भाई ये तो नहीं हो सकता है, कि ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आप डोनर एग्स और मतलब डोनर स्पर्म लेकर कराओ, और उन दोनों की आंखें एकदम नीली होनी चाहिए। बट आखिर इस लेवल पे डिजाइनिंग होती है बच्चों में? इंडिया में अलाउड नहीं है। बाहर होती है? बाहर क्लोनिंग प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन,
व्हाट इज दिस क्लोनिंग प्रोसेस? सो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें जीन एडिटिंग हो सकती है, दैट द स्पेसिफिक जीन फॉर द आई कलर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, बट स्टिल इट्स इन रिसर्च. मतलब आंखें इस तरह होंगी, आंखें, होठ इस तरह हाइट, होंगी, हाइट इतनी होगी. इवेंचुअली ये सब आने वाला है विद एआई. You can design your full baby with AI eventually in embryos. और ये अगले कितने सालों में ऐसा पॉसिबल है? I think another 3-4 years, अगर AI इतना स्पीड से जा रहा है, so anything can तो फिर happen. मैं जल्दी शादी क्यों करूं मैं? Point. अगर हम 3-4 साल में उतने करीब पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपना बच्चा डिजाइन कर सकते हो, बट इज इट गुड? But why do you want to design your baby? For Why nature? you're pretty good looking, Yeah. ना? बट स्टिल आई मीन, अगर इस लेवल पे आप आर्टिस्ट अपना टच दे सकते हो, इज इट गुड फॉर मदर नेचर It's कि आप absolutely नेचर से not. छेड़ रहे हो? It's absolutely not. आपको कभी भी नेचर के साथ छेड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी लॉट ऑफ म्यूटेशंस विच विल हैपन विच कैन एक्चुअली लीड टू जेनेटिक, और वो आगे जाके क्या बनेगा, कैसा ह्यूमन आएगा, वेयर इट विल लीड टू डिजास्टर हो सकता है. सो नेवर डिस्टर्ब द नेचर.